अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि लेट्रोजोल जो मेडिसिन है वो आपको प्रिस्क्राइब की गई हो। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत महीने तक लेट्रोजोल लेकर आते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि लेट्रोजोल मेडिसिन हेल्प कैसे करती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वगैरह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेट्रोजोल किस तरह से काम करती है, कितने दिन तक दी जाती है, लेट्रोजोल लेने के बाद आपको कब रिलेशन रखना होता है, किन केसेस में लेट्रोजोल का रोल होता है, किस में नहीं होता और लेट्रोजोल के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निकिता बैनर्जी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। और लेट्रोजोल की जो मेडिसिन होती है उसके बारे में एक चीज़ जान के आपको हैरानी होगी कि ये लेट्रोजोल की मेडिसिन एक्चुअली एग बनाने के लिए यूज़ की ही नहीं गई थी। इसका पहले जो यूज़ था वो स्टार्ट हुआ था ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर लेट्रोजोल दी जाती थी और अभी भी दी जाती है, क्योंकि लेट्रोजोल जो है वो एस्ट्रोजन कम करती है। जो बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ना उसको कम करती है और थोड़ा एंड्रोजेनिक मेल हार्मोन वाली साइड पे उसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। धीरे धीरे ये देखा गया कि ये तो एग भी अच्छा बनाती है, तो ये उसका एक और इफ़ेक्ट है। एक ही मेडिसिन के दो अलग अलग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पहले ज़माने में जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेडिसिन यूज़ होती थी, उसके बाद जब ये एग बनाने के लिए भी यूज़ होने लग गई तो लोगों को लगा ये तो भाई कैंसर की मेडिसिन है, ये हमको क्यों दी जा रही है। बीच में इसी वजह से लेट्रोजोल कुछ टाइम के लिए बंद भी हो गई थी, पर 2011 में उसके इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स की वजह से उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले क्या यूज़ होता था? क्लोमिफिन, क्लोमिड। तो क्लोमिड 50, क्लोमिड 100 ये पहले यूज़ की जाती थी एग बनने के लिए, बट लेट्रोजोल के आने के बाद अब क्लोमिड बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आप में से किन लोगों को क्लोमिड एडवाइस की गई है, क्लोमिफिन सिट्रेट, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आजकल इसका यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्लोमिड और लेट्रोजोल के अंदर जो डिफरेंस है वो हमेशा दिखाता है कि लेट्रोजोल जो है वो क्लोमिड से बेटर है। एक जो साइड इफेक्ट होता है क्लोमिफिन का वो होता है एंडोमेट्रियल थिनिंग। मतलब आपको मेरी पिछली वीडियो से पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमको प्रेगनेंसी के लिए। हम केवल एग की तरफ फोकस नहीं कर सकते। मान लो आपने एग तो बहुत अच्छा बना दिया, बट आपकी यूट्रस की लाइनिंग, जो यूट्रस की परत है बच्चेदानी की जिस पे आके बेबी को लगना है, अगर वो मजबूत नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो अगर अच्छा एग बन भी जाए, रप्चर होके ओव्यूलेशन हो भी जाए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्रोजोल की खासियत ये है कि वो एग भी अच्छी क्वालिटी का बनाता है और उसके साथ साथ उसका यूट्रस की लाइनिंग पर भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता, तो यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी बनती है। दूसरी चीज़ क्या होती है लेट्रोजोल में कि ये टिपिकली मोनोफॉलिकुलर ग्रोथ कराता है। मतलब हम नहीं चाहते कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो 4, 5, 6 बड़े बड़े फॉलिकल्स बन जाएं और बहुत सारे फॉलिकल्स डोमिनेट करें। ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है पीसीओडी के केस में, जिसमें वैसे तो एग नहीं बन रहे होते, लेकिन अगर आप केयरफुली मेडिसिन ना दो और मेडिसिन की डोज बढ़ा दो, कोई डिफरेंट टाइप की मेडिसिन दे दो जैसे कि क्लोमिफिन वगैरह, या फिर इंजेक्शंस ऐसे दे दो, उससे एक नहीं 4-5 एग बन जाते हैं। और ऐसे केस के अंदर हमको साइकिल कैंसिल करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहोगे 4-5 बच्चे फर्टिलाइज हो जाएं, राइट। लेट्रोजोल इस चीज़ से बचाता है। लेट्रोजोल अगर हम देते हैं तो या तो 1 या मैक्सिमम 2 अच्छी क्वालिटी के एग बनते हैं। देखो, OHSS एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ही ख़राब होती है, मतलब ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे 1 या 2 एग बनने की बजाय 5, 6, 7, 8, 10, 12 पता नहीं कितने एग्स बन सकते हैं। और इतने सारे एग्स अगर आपके बन गए और आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो ये सारे ही एग्स बॉडी के अंदर रप्चर कर जाते हैं। उससे ब्लोटिंग हो जाती है, पेट के अंदर पानी भरने का रिस्क रहता है, आपको वॉमिटिंग, नौजिया वगैरह हो जाता है। अगर ये सिवियर हो तो सिवियर केस के अंदर तो लंग्स में भी पानी भर जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट्रोजोल ले रहे हो और लेने के बाद आपको ब्लोटिंग वगैरह सब कुछ होती है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। आइडियली लेट्रोजोल को कंबाइन करना चाहिए फॉलिकल मॉनिटरिंग के साथ। फॉलिकल मॉनिटरिंग पर भी मेरी एक वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है किस तरह से होती है फॉलिकल मॉनिटरिंग, तो वो आप देख सकते हो। फॉलिकल मॉनिटरिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि देखो लेट्रोजोल लेने के बाद पक्का एग बन गया है और 1 या 2 एग ही बने, बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, और एग बनने के साथ साथ आपकी लाइनिंग भी बन गई है।
फॉलिकल मॉनिटरिंग का एक और फ़ायदा होता है कि हम ये देख लेते हैं कि वो जो एग बना है वो रप्चर भी हुआ है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग ट्रैप हो गया है, जिसको कहते हैं ट्रैप्ड एग सिंड्रोम। उसकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो वो आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। उससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप तक पहले पहुंचेगी और बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब लेट्रोजोल किन केसेस के अंदर दिया जाना चाहिए? ये टिपिकली पीसीओडी के केसेस में देते हैं, क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइंस है उसमें ये देखा गया है कि लेट्रोजोल जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आप लेट्रोजोल देके देखोगे एग बनने की मेडिसिन देने के लिए। इसके अलावा मैं पर्सनली हर एक केस के अंदर लेट्रोजोल नहीं देती, क्योंकि अगर मान लो आपकी साइकिल्स रेगुलर है, मतलब आपके एग तो बन रहे हैं हर साइकिल में, तो मेरे यहाँ पहली साइकिल जो होती है वो बिना किसी मेडिसिन के होती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना नेचुरली कंसीव कर ले, हमको ज़्यादा मेडिसिन ना देनी पड़े। तो पहली साइकिल में हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि पेशेंट के खुद के एग्स कैसे बन रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी है उन एग्स की। कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट से इस चीज़ का पता किया जा सकता है। फॉलिकल मॉनिटरिंग करके देखते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, तब पेशेंट को रिलेशन रखने को बोलते हैं, पॉजिटिव आता है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी नहीं आती, ट्यूब्स वगैरह सब ठीक है, हस्बैंड का सैंपल ठीक है, तो इन केसेस को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, और वो सेकंड इंडिकेशन होता है लेट्रोजोल देने का। लेट्रोजोल को आप IUI, IVF इन चीज़ों के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि लेट्रोजोल अगर हम देते हैं तो हमको पता होता है कि ठीक टाइम पे एग बन जाएगा और ठीक टाइम पे यूट्रस की लाइनिंग भी रेडी होगी। उस टाइम पे हम ओवुलेशन ट्रिगर दे के IUI कर सकते हैं। IUI के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रेज़ भी किया है, तो मतलब आप लोगों को उससे काफ़ी नॉलेज मिली है। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। IUI के अलावा कभी कभार IVF में भी लेट्रोजोल का कुछ यूज़ होता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि IVF के बाद जैसे बहुत सारे एग्स मान लो निकलते हैं, उसके बाद जो ओवरीज होती हैं उसको अपने नॉर्मल स्टेट पे आने के लिए लेट्रोजोल की हेल्प ली जाती है। मेरा जो सेंटर है वो OHSS फ्री क्लिनिक है। OHSS फ्री क्लिनिक मतलब पेशेंट्स को जो एग बनने से जो दिक्कत परेशानी होती है वो किसी को नहीं होती। तो इन कुछ चीज़ों से अगर हम सावधानी बरतें और अच्छी तरह से हम लोग मेडिसिन वगैरह दें तो पेशेंट को एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब जब हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि लेट्रोजोल का साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखो, जो भी ये मेडिसिन होती हैं इन सभी मेडिसिन का थोड़ा बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग वगैरह, ये सब कुछ। लेट्रोजोल का जो एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट है वो है हेयर फॉल। कई बार कुछ लोगों को लेट्रोजोल लेने से काफ़ी हेयर फॉल हो जाता है। अगर लेट्रोजोल इंड्यूस्ड आपको हेयर फॉल हो रहा है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करो ताकि आपका वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करें। लेट्रोजोल को लेना किस तरह से होता है? देखो, लेट्रोजोल को यूजुअली लेट्रोजोल पीरियड के 3rd डे से स्टार्ट किया जाता है। अलग अलग डोजिंग शेड्यूल होते हैं, वो हर पेशेंट की केस हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा डिस्कशन है इसका एम ये नहीं है कि आप सेल्फ ट्रीट करने लगो, आप घर पे खुद से लेट्रोजोल लेने लगो। आपको लेना तो डॉक्टर की सलाह पे ही है, बट यूजुअली जो हम मेडिसिन देते हैं उसकी डोज अगर हम डिस्कस करें तो 2.5 mg की डोज दी जाती है वंस अ डे। मैं कोई भी मेडिसिन होती है ना उसको हमेशा मैं लो डोज पे स्टार्ट करती हूँ, मैं 5 mg की नहीं देती। तो यूजुअल डोज जो होती है वो 2.5 mg की होती है, 5 दिन के लिए लेनी होती है। पीरियड के 3rd डे से आप ले सकते हो, तो 3, 4, 5, 6, 7 डे 7 ऑफ पीरियड्स पे आपकी ये मेडिसिन खत्म हो जाती है। यूजुअली ऐसा देखा गया है, जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो आपको रिलेशन रखना होता है पीरियड के 11वें से लेकर 18वें दिन के बीच में, एक एक दिन छोड़ के। इसके अलावा और भी डोजिंग स्केड्यूल होते हैं जिसके अंदर स्टेप अप प्रोटोकॉल होता है, एक स्टेप डाउन प्रोटोकॉल होता है जिसमें हाई से स्टार्ट की जाती है और फिर धीरे धीरे कम की जाती है। एक और प्रोटोकॉल होता है जिसमें 5 की बजाय 10 दिन तक दी जाती है मेडिसिन। अब ये सारी चीज़ें ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको खुद से तो डेफिनेटली ट्राई नहीं करनी है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, आपके लिए जो बेस्ट प्रोटोकॉल है वो यूज़ किया जाए। कभी कभार लेट्रोजोल के साथ कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। मेरे सेंटर पे मैं कोशिश करती हूँ कि इंजेक्शंस कम देने पड़ें, बट जिन पेशेंट्स के लेट्रोजोल की हेल्प से भी अगर एग नहीं बन पा रहे हैं उसमें हम 1 या 2 इंजेक्शंस लो डोज के दे सकते हैं।
कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर लेट्रोजोल हेल्प करता है ना केवल अच्छा एग बनाने में बट वो डिजीज़ को क्योर करने में भी, और वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के केस में, एंडोमेट्रियोसिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के ऊपर मैं अच्छे से एक और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर आपने लेट्रोजोल लिया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने महीने तक आपने लेट्रोजोल लिया और लेट्रोजोल से रिलेटेड आपकी और क्या क्वेरीज हैं। मैं ट्राई करूँगी उनको आंसर करने का। अब कितने महीने तक आपने लेट्रोजोल लिया ये मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि इसकी भी ना एक गाइडलाइन है कि ये जो ओरल ओवुलोजेंस हैं, इनको कहते हैं ओवुलोजेंस, जो एग बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि क्लोमिफेन और लेट्रोजोल। जो लेट्रोजोल होता है या क्लोमिड या किसी भी तरह का जो ट्रीटमेंट होता है, आइडियली वो 6 साइकिल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास कितने पेशेंट्स होते हैं जो सालों साल से लेट्रोजोल लिए चले जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि लेट्रोजोल की कितनी साइकिल्स हम लें, तो आइडियली मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ अपनी एक टाइमलाइन रख लें कि 2-3 महीने आप नॉर्मली नेचुरली ट्राई कर सकते हो। लेट्रोजोल फॉलिकल मॉनिटरिंग करा लिया, आपने ट्राई किया, आपको नहीं प्रेगनेंसी आई तो आप ट्यूब्स टेस्ट कराओ, जो कि पेनलेस ट्यूब टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हस्बैंड का टेस्ट कराओ। उसके अलावा अगर ये सब कुछ आप करा लेते हो, नहीं पॉजिटिव आता, तो एक अच्छे सेंटर से आप IUI करा सकते हो। IUI मैक्सिमम 3 साइकिल्स तक करा सकते हैं, उसके आगे कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आइडियली अगर आपको उसको लेते हुए, लेट्रोजोल को लेते हुए 6 साइकिल से ज़्यादा हो गए हैं तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्योंकि ये 6, 7, 8 महीने बहुत लंबा टाइम होता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। और अगर लेट्रोजोल आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रोटोकॉल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। उससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप तक पहले पहुंचेगी और बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। विश यू गुड लक विद योर फर्टिलिटी जर्नी।